अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि CS304P की हमारी असाइनमेंट अनाउंस हो गई है और ये इसकी लास्ट डेट है। तो इस आज हम डिस्कस करेंगे इसका सलूशन। ठीक है, इसका सलूशन को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो जी चलिए देखते हैं अब हमारा सलूशन। सबसे पहले तो आपने जो है अपनी असाइनमेंट अपनी CPP फॉर्मेट में सबमिट करवानी है और आपकी आईडी उस फाइल का नेम हो। ठीक है, ये आपकी पहले आईडी आ जाएगी, बाद में .cpp आ जाएगा। ठीक है, और CPP फॉर्मेट में ही सबमिट करवानी है। और ये हमारा जी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या जी, आपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स बनाने हैं, नेम, VUID एंड जेंडर। ठीक है, नेम क्या होगा, नेम एक 4 टाइप की अरे होगी। ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट का फर्स्ट नेम स्टोर करवाएंगे। VUID इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, इसमें हम जो है स्टूडेंट की VUID स्टोर करवाएंगे एक्सेप्ट उसके जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स होते हैं, MC या BC जो भी होता है। ठीक है, वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसमें जो काउंटिंग आती है, जो इंटीजर पार्ट होता है, वो हम इसमें स्टोर करवाएंगे। ठीक है, और आखिर में एक जेंडर के नेम का हमने डाटा मेंबर बनाना है प्राइवेट। ठीक है, उसकी डाटा टाइप हम 4 अरे रखेंगे। ठीक है, उसमें हम यूज़र का स्टूडेंट का जेंडर सेव करवाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये हैं पब्लिक फंक्शंस हैं। ठीक है, पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं। एक तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जो नेम अरे को और जेंडर अरे को और जो है हमारी VUID वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाएगा। ठीक है, और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा जो हमारे पास एक जो एक नेम लेगा। ठीक है, आर्गुमेंट लेगा, एक नेम लेगा। ठीक है, एक VUID लेगा। ठीक है, और थर्डली वो लेगा हमारे से जेंडर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पे हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लेगा और उसको लेने के बाद जो है हमारे वो पैरामीटर में लेने के बाद वो स्टोर करवा देगा हमारी ऑब्जेक्ट में। और नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर ने क्या काम करना है जी, उसने एक ऑब्जेक्ट को दूसरा हमारे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाना है। ठीक है, बेसिकली जी हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो एक लेगा, जो पहले एक ऑब्जेक्ट बना होगा उसे एज अ कॉपी लेगा और उस ऑब्जेक्ट की कॉपी जो हमारी नया ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा उसमें वो स्टोर करवा देगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने क्या करना है जी, कि हमने एक पर्सन का जो है इंस्टेंस बनाना है, एक वेरिएबल एक हमने बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और वो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडली हमने क्या करना है, हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, पर्सन क्लास का, और उसको हमने जो है नेम देना है। ठीक है, आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, इधर उन्होंने स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, और और अपनी VUID देनी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अपने VUID की जगह पर अपनी ID देनी है, ID के डिजिट्स, और नेम की जगह पर अपना फर्स्ट नेम देना है। और ये जेंडर का उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, आप इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या जी, कि थर्डली उन्होंने क्या है कि create a third instance of the person class using the copy constructor and pass it the second instance of the person, के जो हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसे हमने एज एन आर्गूमेंट देना है एक थर्ड जो है ऑब्जेक्ट बनाते हुए। ठीक है, और उसको जो है उसमें मतलब सेकंड जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा पर्सन का, उसकी कॉपी हमने जो है थर्ड ऑब्जेक्ट में कॉपी करवानी है कॉपी कंस्ट्रक्टर के ज़रिए। और ये उन्होंने एक नोट दिया जी, स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ हिज, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ने अपना फर्स्ट नेम यूज़ करना है और यहाँ पे VUID यूज़ करनी है, वरना उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। और हमारी आउटपुट उन्होंने बताया जी ऐसी होनी चाहिए। तो जी चलें अब हम देख लेते हैं हमारे सोल्यूशन कोड को। ठीक है, तो ये जी है हमारा सोल्यूशन। आपने इधर अपनी VUID लिखनी है। ठीक है, इधर अपना नेम लिखना है कंप्लीट, और ये कमेंट्स आपने रिमूव कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये पर्सन क्लास है जो उन्होंने रिक्वायर की थी, और ये उसमें 3 जो हैं हमारे डाटा मेंबर्स हैं, ये उन्होंने जैसे बताया था, ये देख लें आप, ये रहे। ये उन्होंने कहा था पर्सन नेम की क्लास बनानी है और इसमें 3 डाटा मेंबर्स होने चाहिए, नेम, VUID और जेंडर। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे वही सेम जो हैं
डाटा मेंबर्स आ गए हैं, ठीक है। प्राइवेट डाटा मेंबर्स, ये हमारा नेम आ गया। नेम हमने 4 टाइप का बनाना था और व्यू आईडी हमने इन टाइप की बनानी थी और जेंडर हमने जो है वो भी 4 टाइप की अरे बनानी थी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये आ गए हैं ये पब्लिक फंक्शंस, ठीक है। पब्लिक में उन्होंने कहा था एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। इसके ज़रिए हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए अब यहाँ पे हम जो ये नेम वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, ये व्यू आईडी वाला वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं और ये जेंडर वाली जो अरे है वो इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है जो नेम एज एन अरे और व्यू आईडी और जो है जेंडर जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है। पैरामीटर में लेगा और उसके ज़रिए जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये अभी हमारे इसके ये हम इधर अपना यूज़र का स्टूडेंट का नेम हम रिसीव करेंगे और उसको हम यहाँ से ये हमारा जो है वो नेम है जो हम स्टूडेंट से रिसीव करेंगे और ये ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल जो अरे नेम है उसमें हम इसे कॉपी करेंगे strcpy जो है फंक्शन उसके ज़रिए, और ये व्यू आईडी जो है हम इधर कॉपी कर देंगे और इसी तरह हम जेंडर जो है वो भी कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्डली उन्होंने कहा था कि एक आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। ये हमारे उन्होंने कहा था कि एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है जो एक क्लास को इसका हमारी क्लास में जो है कॉपी करवाएगा। तो ये हमारा वो कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं हमारे सारे वेरिएबल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो है इधर हमारे वेरिएबल्स का जो डाटा है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं जैसे उन्होंने आउटपुट में कहा था, ठीक है। पहले हम जो है करंट डाटा वो डिस्प्ले करवाएंगे, ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट डिस्प्ले करवाएंगे। नेक्स्ट हम जो है जो ऑब्जेक्ट हमने रिसीव किया है, ठीक है, जिसकी हमने कॉपी करनी है हमारे करंट ऑब्जेक्ट में, ये वो ऑब्जेक्ट है उसका डाटा हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम जो है उस ऑब्जेक्ट का जो हमने कॉपी रिसीव की है उसकी कॉपी हम हमारे जिस ऑब्जेक्ट में हमने कॉपी करना है उसमें हम स्टोर करवा रहे हैं। और फिर आखिर में हमने जो डाटा स्टोर करवाया हमारे करंट ऑब्जेक्ट में जिसमें हमने कॉपी करनी थी, तो वो वाला डाटा हम दोबारा डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये हमारा मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन में उन्होंने हमें कहा था जी एक अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए एक पर्सन जो क्लास है हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना था, ठीक है। इधर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ज़रिए एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और नेक्स्ट हमने जो है जी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए हमने जो है पर्सन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना था, ठीक है। ये हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है पर्सन क्लास का, ठीक है। इसे हमने स्टूडेंट का फर्स्ट नेम देना है और जो है व्यू आईडी देनी है, ठीक है। और ये जो है आप जो है मेल ही यूज़ करें तो बेहतर है। तो इधर जो है स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आपने अपना लिखना है, ठीक है। मैंने इधर वैसे लिख दिया, इधर आपने अपना नेम लिखना है। जैसे अली है तो आपने अली हसन है, ठीक है, तो आपने सिर्फ अली लिखना है, ठीक है। तो इधर आपने जो है अपना फर्स्ट नेम लिखना है और इधर आपने अपनी वीयू की आईडी लिखनी है। कैरेक्टर्स नहीं लिखने, सिर्फ अपनी जो है डिजिट्स जो आते हैं वो आपने इधर लिख देने हैं, ठीक है। ये मैंने कमेंट भी कर दिया है, बाद में ये आप कमेंट रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए हमने एक थर्ड वेरिएबल एक इंस्टेंस बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है पर्सन क्लास का, और उस क्लास में हमने जो है person2 को जो हमारा person2 ये वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी कॉपी करनी है इस जो हमने person3 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर को। जो हमारा person2 है ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएगा इस वाले को, ठीक है। और जो हमारा ये person1 वाला है ये वाला ऑब्जेक्ट ये हमारा कॉल करवाएगा इस वाले ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करवाएगा और ये हमारा सोल्यूशन था, ठीक है। ये उन्होंने कहा था कि ये हमारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये अभी हम रन करते हैं सोल्यूशन को, तो ये हमारा सोल्यूशन का आ गया है आंसर। अभी हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। ये उन्होंने आउटपुट दी थी हमें, तो जी ये देखें ये हमारी वैसे ही आउटपुट है। ये स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आ गया, ये व्यू आईडी आ गई, ठीक है।
और ये जो है उसका जेंडर आ गया। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, और पर्सन डिटेल्स ये उसकी जो करंट स्टेट है वो है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट हमने उसे पास किया वो है, ठीक है। और ये जो है हमने जो डाटा अपडेट हुआ है, यहाँ पे पहले डाटा ये था, बाद में ये वाला डाटा इस पर्सन 3 में हमने स्टोर करवा दिया, ठीक है। ये पर्सन 2 का डाटा है, ठीक है, जो हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए बनाया था। ये वाला डाटा हमने पर्सन 3 जो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर के ज़रिए कॉल की बनाना है, उसमें हम इस पर्सन 2 का डाटा हम पर्सन 3 में यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट आप देख सकते हैं, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारा जी सॉल्यूशन था। और स्टूडेंट्स हमने जो है जो इसमें से प्लेजरिज्म कैसे दूर करनी है ये देख लेते हैं। आपने जी सिंपल जो है यहाँ पे आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, आपने वेरिएबल्स का नेम वैसे ही रहने देने हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले तो ये अपने कमेंट्स वगैरह रिमूव कर लेनी है, यहाँ पर अपना नेम देना है, यहाँ पर अपनी व्यू आईडी देनी है, और जो है नेक्स्ट आपने यहाँ पे अभी और देख लेते हैं क्या चेंजिंग हो सकती हैं। तो ये strcpy है, आप strncpy यूज़ कर लें, ठीक है, फंक्शन, तो उसके ज़रिए भी प्लेजरिज्म दूर हो सकती है। और नेक्स्ट आपने ये जो है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में देख लेते हैं चेंजिंग अगर कोई हो सकती है, इसमें भी आप strncpy यूज़ कर सकते हैं। और मेनली आपने यहाँ पर अपनी आईडी लिखेंगे तो काफ़ी हद तक प्लेजरिज्म दूर हो जाएगी, इसमें कोई इतना प्लेजरिज्म का मसला नहीं है। आप इधर जो है इनके नेम भी चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, इनके नेम आप जैसे चेंज करने हो कर दीजिएगा, उससे भी प्लेजरिज्म दूर हो जाएगी, ठीक है। और ये भी आपने कमेंट्स रिमूव कर देने हैं, और ये 2 कमेंट्स भी आपने रिमूव कर देने हैं। तो ये जी था हमारा सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और जो है उधर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। जो अक्सर होता है ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिकेबल नहीं होती, तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ लिंक, तो आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा सॉल्यूशन CS304P की असाइनमेंट थी। तो ये अभी हमने इसके तो आपने अभी इसको यूज़ कर लेना है और आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं, तो इंशाल्लाह नंबर फुल आएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।